भारतीय आर्षियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय आर्षियों का आरणी होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। सप्तर्षि या सप्तर्षि का अर्थ है 7 आर्षि। ये सातों आर्षि प्राचीन भारत के आर्षि हैं, जिनका जिक्र वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। वैदिक संहिता में इन आर्षियों की संख्या के बारे में कोई विवरण नहीं है, लेकिन उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदों में इन 7 आर्षियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। चलिए जानते हैं इस बारे में कुछ और बातें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वेदों का अध्ययन करने पर जिन आर्षियों या उनके कुल के बारे में पता चलता है, उनके नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। हालांकि पुराणों में आर्षियों के नाम में कुछ भेद दिखते हैं। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए जिन 7 आर्षियों का वर्णन है, उनके नाम हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके साथ ही पुराणों में कुछ अलग नाम का विवरण मिलता है। इनमें केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि जैसे आर्षियों के नाम हैं। महाभारत में आर्षियों के नाम के 2 समूह मिलते हैं। एक समूह में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ हैं, जबकि दूसरी नामवली में कश्यप, वशिष्ठ, मरीचि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु के नाम हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है, तो कश्यप और कण्व को एक दूसरे का पर्यायवाची माना गया है। वशिष्ठ आर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को आर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें आर्षि वशिष्ठ विजयी हुए थे। विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र मुनि होने के साथ ही राजा भी थे। हिंदू ग्रंथों में उनकी एक कथा काफी प्रचलित है, जिसमें विश्वामित्र ने आर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हड़पने के लिए युद्ध किया था। युद्ध में वे आर्षि वशिष्ठ के हाथों हार गए थे। आर्षि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उसे भंग करने की कथा काफी प्रचलित है। कण्व, इनके बारे में कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमयज्ञ को कण्व ऋषियों ने ही शुरू किया था। कण्व ऋषियों के आश्रम में ही हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। भारद्वाज, ऋषियों में भारद्वाज को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भारद्वाज आर्षिराम के पूर्व हुए थे। अथर्ववेद में भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता के रचयिता ऋषि भारद्वाज ही थे। आर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ की रचना की थी। अत्रि ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता, कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री अनुसूया के पति थे। देश में कृषि के विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे बड़ा माना जाता है। अत्र ऋषियों के बारे में कहा जाता है वे लोग सिंधु पार कर पारस यानी कि आज का ईरान चले गए थे, जहां उन्होंने हिंदू यज्ञों का प्रचार किया। माना जाता है कि अत्रि ऋषियों के कारण ही पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। वामदेव, ऋषि वामदेव को संगीत का सूत्रपात करने के लिए जाना जाता है। वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वामदेव को जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता माना जाता है। शौनक, ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल चलाया था। इस विशाल गुरुकुल व्यवस्था के लिए उन्हें कुलपति का सम्मान हासिल है। वैदिक धर्म में ऋषि शौनक के अलावा यह सम्मान किसी को नहीं मिला। इन 7 ऋषियों के साथ ही सप्तर्षि तारामंडल का जिक्र भी मिलता है। इस तारामंडल को हम आकाश में आसानी से देख सकते हैं। यह तारामंडल आकाश के उत्तरी छोर पर रात में दिखता है। इसे फागुन चैत महीने से लेकर सावन भादो महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इस समूह में 7 तारे के खास रूप में होते हैं। अगर आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली लाइन को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ाएं, तो यह ध्रुव तारे तक पहुंचती है। इन 7 तारों को आकाश में 7 ऋषियों की मौजूदगी बताई जाती है। वेदों में जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, वे वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव,
और शौनक के नाम से हैं। इन्हीं 7 ऋषियों से तारामंडल के 7 तारों को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यह ऋषि या इन्हीं के वंशज भी आगे सप्तर्षि तारामंडल का हिस्सा बने। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।